नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन चैप्टर सिलॉक्स, जिसे हम हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। यह चैप्टर लगभग सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और आप इसे हमेशा हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखते होंगे। ये अक्सर इस चैप्टर से पूछा जाता रहता है। आइए हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही इजली तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यकीनन आज के बाद आपको सिलॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजली तरीके से सिलॉक्स जैसे चैप्टर को आप हल कर सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा चीजों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, केवल 3 शब्द को ही आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वो शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं, ये जैसे सभी का प्रयोग होगा, कुछ का प्रयोग होगा और तीसरा कोई नहीं का प्रयोग होगा। बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको इसको समझाएंगे और फिर नीचे क्वेश्चन है जो आप देख करके बड़े आराम से कर सकते हैं। ये तो ठीक है, शब्द का प्रयोग हो गया, किंतु इसमें करना क्या होता है, इसमें दिए गए जो कथन होते हैं उनको आरेख के माध्यम से हम पहले आरेख बनाएंगे और उसके माध्यम हल करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये जो सिलॉक्स है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। इसके अंतर्गत आपको 2, 3 या अधिकतम 4 कथन तक दिए जा सकते हैं और उस कथन में आपको बताना है कि कौन उस कथन के अनुसार फिर निष्कर्ष निकालेगा और फिर उस निष्कर्ष को आपको बताना है कि कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है। यहाँ पर साथियों कथन जो होगा वो वास्तविक या अवास्तविक रूप में होगा। मतलब कथन आपको सही भी लग सकता है और आपको गलत भी लग सकता है। तो चाहे वो सही हो चाहे वह गलत हो, आपको सही मान करके ही हल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि सभी लड़के चोर हैं, अगर मान लो यहां पर ऐसे दे दिया जाए सभी लड़के चोर हैं, सभी लड़के चोर हैं, ठीक है ना, सभी लड़के चोर हैं। यह कुछ को सही लग सकता है, कुछ को गलत लग सकता है, किंतु आपको हर हाल में इसको सही ही मान करके हल करना है। अच्छा ठीक है, अगर पूरी तरह से गलत हो तो भी आपको सही मान करके ही हल करना है। सभी लड़के हाथी हैं, हाथी तो हो नहीं सकते हैं, फिर भी आपको सही मान करके ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। कथन कभी भी गलत नहीं होगा, वो हमेशा सत्य होगा। गलत होगा तो वो निष्कर्ष ही गलत हो सकता है, वो भी कथन को ध्यान में रख करके। साथियों जैसे कथन के लिए आपको 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे हम, और 3 शब्दों में आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब ये जो जैसे 3 शब्द कौन कौन से होते हैं, सभी, कुछ और कोई नहीं, इनका आरेख बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे बात करें सभी का जो आरेख है वह कैसे बनता है, तो सभी का जो आरेख है वह कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर सभी का प्रयोग कहीं पे भी किया गया है, आपको जो आरेख है वो कुछ इस प्रकार से बनाना है सभी के लिए। वहीं पर अगर कुछ का प्रयोग किया गया है तो कुछ के लिए ध्यान रखिएगा, आपको कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से बनाना है जैसे चुल्ला की आकृति एक दूसरे में फंसती है, उस तरह से हमें बनाना है। वही कोई नहीं शब्द का प्रयोग किया है, तो कोई नहीं शब्द का प्रयोग किया है तो ये जो डायग्राम होंगे ये कहाँ बनेंगे, दूर दूर बनेंगे और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यह दर्शाना होगा। बस 3 प्रकार के डायग्राम आप बना लीजिएगा, आप 100 में 100% सिलॉक्स के प्रश्न हल कर लेंगे, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर सभी बोले ऊपर, कुछ बोले चूल्हे में चूल्हा पहनाना है, कोई नहीं बोले तो डायग्राम अलग अलग बनाने हैं। ये चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक हम दे देते हैं, ध्यान रखिएगा, सभी लड़के हाथी हैं।
ये एग्जांपल दे देते हैं, सभी लड़के हाथी हैं, हाथी हैं। जब सभी लड़के हाथी हैं तो डायग्राम इसका कैसा बनेगा, तो सभी लड़के हाथी हैं का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। ये बन जाएगा लड़के, ये हो जाएगा लड़के, सभी लड़के, पहले लड़के का नाम आया है तो लड़के का डायग्राम, सभी लड़के हाथी हैं तो सभी का प्रयोग हुआ है, तो सभी के प्रयोग होने के कारण ये ऊपर होगा, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, हाथी। तो सभी जो लड़के हैं वह क्या हो गए, हाथी हो गए। वहीं पर अगर यहीं पे ये बोल दिया जाए, इसी को दूसरे भाषा में बोला जाए कि कुछ लड़के हाथी हैं, कुछ लड़के हाथी हैं, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। सेम इसका जो डायग्राम बनेगा, लैंग्वेज वही है, सभी और कुछ की वजह से परिवर्तन होगा, और यही इसमें होता है भी है मुख्य रूप से। ये बन जाएगा, एक बन जाएगा वॉइस और एक बन जाएगा एलिफेंट। इस तरह से डायग्राम बन गया। वहीं पर अगर तीसरी बार इनका ये प्रयोग कर दिया जाए कि कोई लड़का हाथी नहीं है, कोई लड़का हाथी नहीं है, तब इसके लिए कैसे प्रयोग किया जाएगा, तो कोई लड़का हाथी नहीं है का जो प्रयोग होगा कुछ इस प्रकार से प्रयोग होगा। ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, यह हो जाएगा बॉय और ये हो जाएगा एलिफेंट। इस तरह से हमें डायग्राम बनाना होगा। उम्मीद करेंगे आप बड़े इजली तरीके से समझ गए होंगे। यहीं पर अगर नीचे दूसरा कथन जोड़ दिया जाए कि सभी लड़के हाथी हैं, और यहाँ पर इसी में आगे जोड़ दिया जाए कि सभी हाथी घोड़ा है, सभी हाथी घोड़ा है, सभी हाथी घोड़ा है, तब इसके लिए क्या करेंगे आप, तो सभी हाथी घोड़ा है, तो फिर से सभी का प्रयोग किया, इसके ऊपर आपको एक और बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, घोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि दो रहेगा तो दो नाम को ऊपर बना लेंगे, तीन नाम रहेगा तो तीन नाम, चार नाम रहेगा तो चार नामों को हम एकदम ऊपर बनाते चलेंगे। तो संख्या मायने नहीं रखती है, हमें रूल ध्यान रखना है कि सभी का जो डायग्राम होगा वो ऊपर बनेगा, कुछ का डायग्राम बगल में भी चुल्ला की तरह बनेगा, और कोई नहीं का डायग्राम अलग अलग बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको डायग्राम बनाना आप सीख गए होंगे। आगे हम प्रश्नों में प्रयास करेंगे डायग्राम बनाने का, और बहुत इजली तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि हल हो रहा है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि कुछ रूल के बारे में पढ़ लूं कि जो निष्कर्ष निकाला जाता है इसके कुछ रूल होते हैं, रूल फॉर कंक्लूजन। ठीक है, जो रूल है, रूल फॉर कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ रूल का प्रयोग किया जाता है। उन रूल को हम ध्यान पूर्वक देख लेते हैं। रूल क्या होता है साथी, कि जो हमारा यहाँ पर रूल देखिएगा, जैसे ये हमारा जो है यही बना लेते हैं, ये जो हमारे हैं डायग्राम है, और डायग्राम में हमने यहाँ पर दे दिया है लड़का, ये दे दिया है हाथी, और ये दे दिया है हमने घोड़ा। लड़का, हाथी, घोड़ा, ये तीनों हमने बना रखा है। तो निष्कर्ष निकालने के लिए आपको, अगर आप नीचे आना है पहले, अगर आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो देखिएगा पहला रूल निकलेगा कि नीचे निष्कर्ष निकालने के लिए या ऊपरी पद से, ऊपर से, ऊपर से नीचे निष्कर्ष निकालने के लिए, ऊपर से नीचे निष्कर्ष निकालने के लिए, निकालने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखो शब्दों को ही पढ़ना है, कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना, शब्दों को ही पढ़ना है। कुछ कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है, कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है, कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर फिर से एक बार समझ लो कैसे कुछ शब्द का प्रयोग होगा।
अगर आप ऊपर से नीचे निकालिएगा तो बोलिए यहाँ पे सब नाम वही रहेंगे, कुछ, सभी और कोई नहीं, यही 3 नाम आपको पढ़ना है। कुछ घोड़ा हाथी है, ऊपर से नीचे आइए, देखो घोड़ा ऊपर है, कुछ घोड़ा हाथी है, फिर ऊपर से घोड़ा से लड़के में जाइए तो कुछ घोड़ा लड़का है, यहीं पे हाथी से लड़के पर आइए, कुछ हाथी लड़का है। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे निष्कर्ष जब भी आप निकालिए तो कुछ का प्रयोग करते हुए और पूरे आप निष्कर्ष आराम से निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहला रूल है, पहले रूल को आपको ध्यान पूर्वक नोट डाउन कर लेना है कि ऊपर से नीचे निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे जो दूसरा रूल है, ठीक है, दूसरा रूल में नीचे से ऊपर चलते हैं कि नीचे से ऊपर के लिए क्या प्रयोग होगा। तो नीचे से अगर आप ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर निष्कर्ष निकालने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए, अब अपने से बोलते रहो किसका प्रयोग होगा। तो नीचे से निष्कर्ष निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, सभी ऑब्लिक कुछ, दोनों का प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है। सभी का भी प्रयोग होता है और कुछ का भी प्रयोग होता है, के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, सभी लड़का हाथी है, सभी लड़का घोड़ा है, सभी हाथी घोड़ा है, बात समझ में आई। नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी या कुछ दोनों बोल सकते हो, ऐसे बोलो कुछ लड़का हाथी है, कुछ लड़का घोड़ा है, कुछ हाथी घोड़ा है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर सभी लड़का हाथी है तो कुछ लड़का हाथी कैसे सही होगा। सही हो जाता है, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा लड़का हाथी है, अगर मैं बात करूं कि ये जो है ये लड़का कुछ है कि नहीं है, बोलोगे हाँ सर ये तो कुछ है लड़का। सभी लड़का जब हाथी है तो जितना हमने यहाँ पे पेंट किया है यह सभी लड़का है कि कुछ लड़का है, आप बोलोगे कि सर कुछ लड़का है। तो फिर ये बताओ कुछ लड़का हाथी है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ ये तो सही बात है, कुछ लड़का भी हाथी हो गया। ये ऐसे देखो, अगर बोल दिया जाए कि ये पूरा जो बिल्डिंग है जहां पे आप बैठे हो वो पूरी बिल्डिंग आपकी है, तो कोना, कोना जो है एक किसी भी स्थान का, तो वो क्या होगा, वो कुछ हिस्सा होगा उस मकान का, तो वो कोना किसका होगा, तो कोना भी आप ही का होगा। तो सभी के साथ कुछ का भी प्रयोग कर दिया जाता है, उसी सभी में कुछ भी समाहित होता है। तो सभी और कुछ दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं नीचे से ऊपर जाने में, और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यही शब्द ही पढ़ा जाता है इन सब में, ठीक है। रूल तीसरा के लिए आपको एक और डायग्राम का आवश्यकता पड़ेगी, जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, ये हमने बना दिया लड़का, ये हमने बना दिया हाथी, तो बस दो में ही समझ लेते हैं। इसके लिए रूल कैसे होंगे कि ध्यान रखिएगा, अगर सर्कल सेम है और चुल्ला इस तरह के सर्कल है, इनके लिए कुछ पद का प्रयोग किया जाएगा, कुछ का, जैसे कुछ लड़का हाथी है, कुछ हाथी लड़का है। असल में अगर छोटे आरेख हैं और एक दूसरे से कनेक्ट है, इनके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, कुछ शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इनके लिए कुछ शब्द का प्रयोग होगा। नीचे से ऊपर जाना है तो बोलो, नीचे से ऊपर जाना है तो सभी या कुछ का प्रयोग होगा, और ऊपर से नीचे आना है तो कुछ का प्रयोग होगा। यहाँ पर एक बार आप ये चीज देख लो, इसके बाद एक बार हम इस चीज को और यहाँ पे बना देते हैं। जैसे कि देखो, नीचे आएंगे तो किसका प्रयोग होगा, कुछ का प्रयोग होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम ऊपर जाएंगे, अगर हम ऊपर जाएंगे तो सभी का प्रयोग करेंगे और साथ साथ में कुछ का भी प्रयोग कर लेंगे, ये दोनों सत्य होगा। अगर बगल में जाना हुआ और कुछ इस तरह से आकृति है, कुछ इस तरह से आकृति है ए बी सी, तब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, तब हम बोलेंगे कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। उल्टा भी बोल सकते हैं, कुछ सी बी है, कुछ बी ए है। ये कुछ के लिए हो गया। अगर ये पर डायग्राम ऐसे बना दिया जाए अलग अलग, यहाँ पे ए के लिए डायग्राम अलग और बी के लिए डायग्राम अलग,
अब बताइएगा कैसे हल होगा। कोई ए बी नहीं है, क्योंकि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। ये तीसरा शब्द है, कोई ए बी नहीं है, इसी का उल्टा कोई बी ए नहीं है। तो बड़े आराम से आप लोग इनका मतलब समझ गए होंगे। आइए फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे होता है और उन क्वेश्चनों को हल कैसे किया जाता है। लगभग सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन और सभी एग्जाम के आए हुए प्रश्न आपके सामने हम रखने वाले हैं, जो कि बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप कर दीजिएगा। देखो, सभी साइकिल बत्तख हैं। अभी हमने बताया कि सभी का डायग्राम कैसे बनता है। पहले सभी साइकिल क्या है, बत्तख है। सभी साइकिल, ये देखो हमने बना दिया साइकिल। सभी साइकिल क्या है, बत्तख है। सभी के लिए डायग्राम ऊपर बनेगा। ठीक है, सभी साइकिल क्या है, बत्तख है। इसके बाद सभी बत्तख हंस है, तो फिर से सभी का प्रयोग किया है तो सभी ऊपर बनता है। तो सभी जो बत्तख है वह क्या है, ध्यान रखिएगा, हंस। सभी बत्तख क्या है, हंस है। ये डायग्राम बन गया। अब ये डायग्राम बनने के बाद आपको निष्कर्ष निकालना है। आइए निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष इसमें गलत होगा। बट एक बार आप बोल लीजिएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी या कुछ, दोनों का प्रयोग करते हैं। देख लो निष्कर्ष यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत। सभी हंस साइकिल है, सभी हंस साइकिल है, तो ऊपर से नीचे ला रहा है, पहले हंस का प्रयोग कर रहा है, तो हंस से कहां आना है, साइकिल पर। तो हंस से साइकिल पर आएंगे, सभी नहीं, कुछ का प्रयोग होगा। ये क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई, इतना हो गया। दूसरा, कुछ हंस साइकिल है। अब इस बार कहां से कहां तक जाना है, हंस से साइकिल पर जाना है। ठीक है, देखो हंस से साइकिल पर आइएगा तो किसका प्रयोग होगा, कुछ का प्रयोग होगा, अर्थात दूसरा वाला क्या है, सही है। ऑप्शन दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। मतलब केवल निष्कर्ष दो सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। चीजें समझ में आई कैसे हल करते हैं। रूल आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान चैप्टर होता है ये सिलॉक्स। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर से सेम ऐसे प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कि सभी हाथी पुरुष हैं, फिर सभी पुरुष जुराबे हैं। ये आपका कथन है। तो पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना लीजिएगा। सभी हाथी क्या है, पुरुष हैं। ये हमारी बन गई हाथी। और सभी हाथी क्या है, ध्यान रखिएगा, सभी हाथी पुरुष हैं। सभी हाथी क्या है, पुरुष हैं। फिर यहाँ पर बोला गया कि सभी पुरुष जुराबे हैं। जितने भी पुरुष हैं वो सभी के सभी पुरुष क्या है, ध्यान रखिएगा, जुराबे हैं। सभी के सभी पुरुष क्या है, जुराबे हैं। ये बन गया हाथी, ये बन गया पुरुष और ये बन गया जुराबे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी का प्रयोग किया गया है तो सभी का डायग्राम कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। निष्कर्ष देखो, कुछ जुराबे हाथी हैं, तो कहां से कहां तक आना है, जुराब से हाथी तक आना है। तो जुराब से हाथी आइएगा, ऊपर से नीचे। मतलब पहले वाले कथन में, सॉरी निष्कर्ष में, आपको ऊपर से कहां ला रहा है, नीचे। और ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ का प्रयोग होता है, अर्थात पहला क्या है, सही है। दूसरा देखो, सभी हाथी जुराबे हैं। हाथी जुराब, पहले हाथी फिर जुराब, कहा जा रहा है, ऊपर। और ऊपर के लिए सभी का प्रयोग होता है। ये भी क्या है, सत्य। दोनों सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसके बाद अगला हल करिए।
चलिए थोड़ा सा यहाँ पर वॉइस वाली दिक्कत थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा दिया था, आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने समझा दिया है, ठीक है, थोड़ा सा वॉइस की दिक्कत हो गई थी, आज चालू हमने नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको करेगा कि सभी आदमी क्या है, पिता है, और सभी पिता भाई हैं, सभी आदमी पिता हैं, बनाइएगा सभी आदमी पिता हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा सभी आदमी पिता है, सभी आदमी क्या है, पिता है, ये बन गया पिता, सभी आदमी क्या है, पिता है। फिर सभी पिता भाई हैं, सभी के सभी पिता क्या है, ध्यान रखिएगा भाई हैं, सभी पिता क्या है, भाई हैं, तो सभी आदमी पिता हैं, सभी पिता भाई हैं, ये डायग्राम बन गया हमारा। इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष में सभी आदमी क्या है, भाई हैं, सभी आदमी क्या है, भाई हैं, तो बना लीजिएगा सभी आदमी भाई, तो पहले आदमी है फिर भाई है, तो आदमी से भाई पे जाइए आप, आदमी से भाई, देखिए आदमी से भाई ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, सभी का, देखो ये चेक करो सभी का किया है, हाँ सभी का किया है अर्थात सही है, आपको हमने रूल बता दिया है, वो गलत या सही करता रहेगा, आपको चेक करना है कि वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो सभी का प्रयोग होगा नीचे से ऊपर जाने में, वो सही किया है, सभी का प्रयोग ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ आदमी भाई नहीं है, एक नियम आप ध्यान रखिएगा, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है, अगर हमारा कथन क्या है, पॉजिटिव है, उसका निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, कभी निगेटिव नहीं निकलेगा, तो कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष निगेटिव निकलेगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा हमेशा, ऑलवेज आप एकदम प्रश्न हल कर लीजिए 150 200, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं निकल सकता है, हमेशा कैसा निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा अगर आप देखना चाहते हो कि कुछ आदमी भाई नहीं है, कुछ आदमी भाई नहीं है, गलत हो गया, सभी आदमी भाई हैं जी, तो कुछ आदमी भाई नहीं है, ऑलरेडी क्या हो गया, गलत हो गया, तो उस एंगल से भी गलत हो गया। बाकी आप रूल से पढ़िए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, तो निष्कर्ष पहला क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस टाइप से लगभग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आप लोग बड़े आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं, तो अगर देखो हम जल्दी से बता देते हैं, इसमें कुछ समझना है नहीं, सभी स्केटर क्या है, अच्छे तैराक है, टी बना लिया, सभी स्केटर अच्छे तैराक है, सभी अच्छे तैराक क्या है, धावक है, यहाँ पर डी बना लिया हमने, STD, एस का मतलब क्या हो गया, स्केटर, तैराक और धावक, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, कुछ धावक स्केटर होते हैं, कुछ धावक स्केटर होते हैं, सही है, ऊपर से नीचे ला रहा है तो कुछ का प्रयोग किया है, कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी होता ही है, सभी के साथ साथ में कुछ भी सही हो जाता है, तो कुछ स्केटर अच्छे तैराक हैं, ये भी सही है, मतलब एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन कौन सा, डी निकलेगा, निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो अब इस टाइप के प्रश्न अगर आएंगे तो हम उसको छोड़ते चलेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी जानवर पक्षी, सभी कुत्ते पक्षी हैं, ठीक है, तो बोला कि सभी जानवर पक्षी हैं, ठीक है, फिर बोला है सभी पक्षी जानवर हैं, पहला सही दूसरा गलत, ठीक है, सभी पक्षी हाँ जानवर हैं, ये गलत हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, सही होगा, वो कॉपी किया है कथन, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं, इसको भी हल करके कमेंट करके आपको बताना है कि इस नंबर के प्रश्न का उत्तर आपने क्या कर रखा है। एक और बता देते हैं जिन बच्चों को दिक्कत होगी, ठीक है, एक बार और वेरीफाई कर लीजिए कि आपने सही कर रखा है कि गलत। सभी बच्चे क्या हैं, विद्यार्थी हैं, सभी के सभी जो बच्चे हैं, सभी जो बच्चे हैं वह क्या है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे क्या हैं, विद्यार्थी हैं,
कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी के सभी विद्यार्थी क्या हैं, ध्यान रखिए, सभी के सभी विद्यार्थी क्या हैं, खिलाड़ी। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे लाया जा रहा है, पहले वाले में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और ऊपर से नीचे में सभी का प्रयोग नहीं होता है जी। किसका प्रयोग होता है? कुछ का प्रयोग होता है ऊपर से नीचे आने में। किस खिलाड़ी विद्यार्थी, ऊपर से नीचे आओगे तो कुछ होना चाहिए, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, ये सही होता। दूसरा, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो बच्चे से खिलाड़ी पे जा रहा है, तो सभी का प्रयोग होगा, अर्थात ये क्या है, सही है। ऑप्शन दूसरा वाला सही है, बी। केवल निष्कर्ष कौन सा? दूसरा निकलता है। तो देख रहे होंगे सभी वाले प्रश्न आपसे इजीली तरीके से बन जाने चाहिए। यहाँ पर इसको हल करिएगा, सभी काले सफेद हैं, सभी नीले काले हैं, ठीक है ना, सब एग्जाम के प्रश्न है। ये भी सेम वैसे प्रश्न है, ठीक है ना, ये भी देखो सीपीओ एसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तभी हमने प्रश्न एग्जाम के लिए रखे हैं। अगला सेम उसी टाइप का प्रश्न है, हमने टाइप वाइज टाइप कर लिया है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भरपूर लेने का हमने प्रयास किया है। ये टाइप नेक्स्ट है, ठीक है, ये टाइप नेक्स्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में परिवर्तन होगा और आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो, कोई भी इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें परिवर्तन होगा? देखो डायग्राम में सभी स्टोनोग्राफर सुस्त हैं, देखो सभी स्टोनो जो ग्राफर हैं, जितने भी स्टोनोग्राफर हैं, स्टोनोग्राफर, सभी स्टोनोग्राफर क्या है, ध्यान रखिएगा, सुस्त है। ये हो गए सुस्त, सभी स्टोनोग्राफर सुस्त है। यहाँ पर कुछ का बोला है तो कुछ का डायग्राम आपको याद ही होगा, कितना आसान होता है। तो कुछ आदमी स्टोनोग्राफर हैं, तो बना लीजिएगा, कुछ आदमी स्टोनोग्राफर है। ये डायग्राम ऊपर से बाहर से चलेगा, को अंदर अंदर ही नहीं करिएगा, मतलब है ना कोई फंक्शन होता है तो अंदर अंदर ही अंदर नहीं होता है, गेट बंद करके, गेट खुला रहना चाहिए। तो ये बाहर से आदमी बनेगा, कुछ आदमी क्या है, स्टोनोग्राफर है, ठीक है, कुछ आदमी क्या है, स्टोनोग्राफर है। कुछ चीजों का रूल में ध्यान रखना पड़ता है, क्या कैसे होता है, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। तो कुछ आदमी क्या है, स्टोनोग्राफर है, ये चीज डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब निष्कर्ष निकाल लीजिए, कितना आसान है। सभी सुस्त लोग आदमी हैं, देखो सभी सुस्त लोग आदमी हैं, गलत। क्योंकि देखो सुस्त और आदमी के बीच कुछ इस तरह से डायग्राम बन रहा है, तो ये कुछ के लिए संकेत करता है। किसके लिए संकेत कर रहा है? कुछ के लिए संकेत कर रहा है। यहाँ पर किसका बात कर रहा है? सभी, तो सभी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ कुछ का प्रयोग होता, गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, कुछ आदमी सुस्त हैं, कुछ आदमी सुस्त है, तो बिल्कुल ये जो डायग्राम होता है ध्यान रखिएगा, कुछ के लिए होता है, तो कुछ आदमी क्या है, सुस्त है, दूसरा वाला सही हो गया। अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा कि केवल निष्कर्ष कौन सा सही है, दूसरा सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड यहाँ पे क्या होगा, कंक्लूजन करेक्ट हो जाए। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? आ रही होंगी तो लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप डायग्राम सही से बना लेते हो तो प्रश्न आपको कभी कोई दिक्कत कर ही नहीं सकता है। अगर डायग्राम सही बना लिए तो प्रश्न आपको दिक्कत नहीं कर सकता है। सेम एज इट इज प्रश्न ये है, इसको हल करके आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी फल पत्तियां हैं, कुछ फल अंगूर हैं। चलिए पहले डायग्राम बनाना सीखिए, ठीक है, डायग्राम बनाइए, बार बार डायग्राम बनाइए, आपसे बनने लगेगा। सभी फल पत्तियां हैं, तो बना लेते हैं। सभी के सभी जो फल हैं, सभी फल, ये क्या है, पत्तियां हैं, सभी फल क्या हैं, पत्तियां हैं, ये बन गया। फिर कुछ फल अंगूर हैं, तो फिर सेम वैसे प्रश्न है, कुछ फल अंगूर हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ फल अंगूर, ये बाहर से जाएगा, कुछ फल जो है वह क्या है, अंगूर हैं। तो कुछ के लिए डायग्राम ऐसे बनता है, ये देखो कुछ फल जो है वो क्या है, अंगूर है। तो फल तक जाओगे तो ऑलरेडी पत्तियों से होकर के ही गुजरना पड़ेगा आपको, पत्तियों से होकर के ही आपको गुजरना पड़ेगा। निष्कर्ष निकालो, कुछ पत्तियां अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर हैं, बात सही है, सही है, ये कुछ पत्तियां अंगूर हैं, ये कुछ का निशान है।
अगर आप बीच वीडियो से देख रहे हो तो शुरू का कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा, बल्कि वो 2 बार देख लीजिएगा। दूसरा, सभी अंगूर फल है, सभी अंगूर फल है, गलत हो गया, क्योंकि सभी अंगूर फल नहीं, कुछ अंगूर फल है, ये कुछ का है तो कुछ अंगूर फल होगा ना, सभी का कहाँ निकलेगा, सभी का तो नीचे से ऊपर जाने में निकलता है, तो कुछ अंगूर फल है ये होता। यहाँ पे बोला है सभी अंगूर फल है, इसलिए गलत हो गया। तो पहला निष्कर्ष क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट कंक्लूजन इसे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। हो गया इतना। अगला देखिएगा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी खगोल शास्त्री वैज्ञानिक हैं, ठीक है, सभी खगोल शास्त्री क्या है, वैज्ञानिक है, बना लीजिएगा। सभी खगोल शास्त्री जो है वह क्या है, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक है। कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं, ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं, ये खगोल शास्त्री हिंदी में लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो किसी को समझने में, खगोल शास्त्री। और यहाँ पर बोला है कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं, तो अब इस बार कहां से बोला है, जहां से बोला जाए वैज्ञानिक और दुकानदार के बीच में कुछ का डायग्राम बनेगा। वैज्ञानिक जो है ये है साइंटिस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुकानदार, डायग्राम इस तरह बनेगा। ये क्या हो गया, दुकानदार, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट जो है, ध्यान रखिएगा, कुछ जो साइंटिस्ट हैं वह क्या है, दुकानदार। डायग्राम बन करके रेडी। डायग्राम में खगोल शास्त्री से दुकानदार को नहीं टच कराना है, इस बार इस चीज का ध्यान रखना है, खगोल शास्त्री से टच नहीं कराना है, साइंटिस्ट अलग रहे, खगोल शास्त्री मतलब अलग रहेगा। देखो सभी खगोल शास्त्री दुकानदार हैं, सभी खगोल शास्त्री दुकानदार हैं, ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, कुछ दुकानदार खगोल शास्त्री हैं, कुछ दुकानदार खगोल शास्त्री हैं, ये भी गलत हो गया। देख ही पा रहे, खगोल शास्त्री अलग है, दुकानदार अलग है। कुछ दुकानदार वैज्ञानिक हैं, कुछ दुकानदार वैज्ञानिक हैं, ये सही हो गया। कुछ दुकानदार क्या है, वैज्ञानिक है, ये साइंटिस्ट हैं, ये देखो कुछ दुकानदार क्या है, साइंटिस्ट हैं, तीसरा वाला क्या हो गया, सही। चौथा, सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री हैं, सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री हैं, ये गलत हो गया। रीजन की ऊपर वैज्ञानिक से खगोल शास्त्री, ऊपर से नीचे आओगे तो कुछ का प्रयोग होगा, यहाँ पे सभी का प्रयोग किया है, तो ये भी गलत हो गया। कहने का मतलब तीसरा वाला बस सही है, कौन सा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा, कि केवल कौन सा, निष्कर्ष थर्ड, तीसरा वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे है, केवल निष्कर्ष कौन सा, केवल निष्कर्ष थर्ड निकलता है, ठीक है। तो सी यहाँ पे विकल्प सही होगा। अगला सेम ऐसे प्रश्न है, सभी शिक्षक कलाकार हैं, तो बना लीजिएगा कि सभी जो शिक्षक हैं, सभी जो टीचर्स हैं वो क्या है, कलाकार हैं, सभी शिक्षक क्या है, कलाकार हैं। अब देखो फिर कुछ का प्रयोग किया है, तो कुछ किसके साथ लगेगा, महिला के साथ, कुछ कलाकार महिला है, बस इसको बनाइए, कुछ कलाकार महिला है, ऐसे बनेगा, शिक्षक को टच नहीं करना है, कुछ कलाकार क्या है, महिला है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, दिमाग अपना बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको डायग्राम से हल करना है। कुछ लड़कों का दिमाग ये लगता है कि शिक्षक भी तो महिला होती हैं, कुछ नहीं, यहाँ रियलिटी नहीं, आपको डायग्राम के अनुसार ही हल करना है। निष्कर्ष देखो, सभी शिक्षक महिलाएं हैं, सभी शिक्षक महिलाएं हैं, गलत है, शिक्षक का डायग्राम अलग है और महिला का डायग्राम अलग है, पहला वाला गलत। दूसरा, कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, कुछ महिला शिक्षक है, देखो शिक्षक का अलग, महिला का अलग डायग्राम है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। करते रहिए आप लोग। कुछ महिलाएं कलाकार हैं, कुछ महिला कलाकार हैं, ये बिल्कुल सही है, देखो महिला और कलाकार कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महिला कलाकार हैं, देख रहे होंगे, कुछ महिला क्या है, कलाकार हैं। सभी कलाकार शिक्षक हैं, सभी कलाकार शिक्षक हैं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कलाकार से शिक्षक पर आओगे तो सभी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे कुछ का प्रयोग होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल तीसरा निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे होंगे सब एग्जाम के प्रश्न है, केवल नाम चेंज किया है और प्रश्न वही उठा करके दे दिया है। तो
ये टाइप भी आपसे बन जानी चाहिए। आपसे मिलते हैं साथियों अब दूसरे वीडियो में, जो कि हम आपके सामने नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही शानदार आपको लगा होगा, जो आपकी और लगभग यहाँ पर 9 से 10 टाइप बनती हैं, पूरी की पूरी टाइप हम आपको कराएंगे और आपसे बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर बनने लगेगा। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए जिन प्रश्नों को यहाँ पे छोड़ा गया है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।